अयोध्या में स्थित श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर बहुत ही प्राचीन एवं प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर तुलसी उद्यान के पास स्थित है। इस मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला 990 ईस्वी में यम द्वितीया के दिन रखी गई थी। इस मंदिर के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि कार्तिक माह में 1 माह के कल्पवास के बाद श्री धर्महरि चित्रगुप्त भगवान के दर्शन के पश्चात ही अयोध्या दर्शन के पुण्य का पूरा लाभ प्राप्त होता है। और जानकारी के लिए यहाँ के पदाधिकारी से बात करेंगे। आरती हो रही है, चलिए पहले आरती में भाग लेते हैं। जय पूज पद पद में स्थितम शरणागतम शरणागतम जय दीन देव दयानिधि जय दीन बंधु कृपानिधि कर्मेश तव धर्मेश तव शरणागतम शरणागतम जय चित्र अवतारी प्रभु जय लेखनीधारी विभो जय श्याम तन चित्र शरणागतम शरणागतम। परमपिता भगवान चित्रगुप्त जी की जय। परमपिता भगवान चित्रगुप्त जी की जय। चित्रगुप्त जी है, बीच वाले दोस्तों धर्महरि जी भगवान है, ये यमराज भगवान है, ऊपर हमारा राम दरबार है। श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर की संस्था कायस्थ धर्म सभा अयोध्या का मैं एक पदाधिकारी हूँ। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव, मुझे जो दायित्व मिला है वो धर्म सभा के उपाध्यक्ष पद का मिला हुआ। विगत कई वर्षों से मैं किसी न किसी पद पर कार्य करता रहा। मंदिर ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और ये बहुत ही पुरातन मंदिर है अयोध्या का। अयोध्या के जो भी पुरातन मंदिर है वो एडवर्ड कमेटी के द्वारा एक कमेटी बनी थी जो एडवर्ड कमेटी के नाम से जानी जाती थी। और उस पर आप किसी भी पुरातन मंदिर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि उस पुरातन मंदिर में आपको एक स्टोन मिलेगा। आप उसको दिखा भी सकते हैं, बगल स्टोन लगा होगा। वो स्टोन जो लगा हुआ है वो पुरातन मंदिर के पे एक क्रमांक दिया गया, उसका पुरातन की पहचान है यहाँ की। अब इस मंदिर के थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर में भगवान राम भी दर्शन करने, राज्याभिषेक के बाद दर्शन करने यहाँ आए थे। और उसकी आप जानते हो कि कायस्थ लोग पेन बंद कर देते हैं। वो हुआ कि उन्होंने जब सिंह राज्याभिषेक का कार्यक्रम था, उस आयोजन में उन्होंने अपने पार्षदों से कहा कि सबको संदेश भेजा जाए। भगवान धर्महरि चित्रगुप्त को संदेश नहीं भेजा गया। चित्रगुप्त भगवान उससे उन्होंने कहा जब संदेश नहीं भेजा गया, मुझे आमंत्रण नहीं किया गया, तो उन्होंने पेन बंद कर दिया। उससे पूरी संसार में त्राहि त्राहि ममाम हो गया। अरे तो कर्म का लेखा जोखा कौन करेगा। और आज स्थिति यह रही। तब उन्होंने जो है एक दिन का पेन का कार्यक्रम, तो भगवान आए और उन्होंने दर्शन किया। और तब से आज जो है आप पूजन का जो है एक दिन के बाद जो है हम लोग जो लोग पूजन करते चले आ रहे हैं। और एक इतिहास और भी है कि ये मंदिर की स्थापना से संबंधित श्री धर्मराज जी अयोध्या में आए। अयोध्या में उन्होंने कहा अरे तो भगवान देव की ये नगरी है, भगवान राम की नगरी है। इस नगरी में जो है फिर भगवान प्रसन्न हुए उनकी पूजा पाठ से। और उन्होंने कहा कि भाई क्या चाहते हो। उन्होंने कहा मैं चाहता चाहता हूँ कि एक जगह आप आके वास करें। और वो वास में मेरा सिर्फ इतना स्वार्थ है कि मेरे साथ आप जो है लग जाएं, तो मेरे नाम के साथ आप रहें। तो उन्होंने कहा धर्म, और धर्म के साथ हरि। तो इसलिए इस मंदिर का नाम है धर्महरि। तो धर्महरि भगवान यहाँ पे विराजमान हुए। और उन्होंने कहा आप यहाँ दर्शन करें, जो भी अयोध्या आए, जो भी पाप करे वो यहाँ पे दर्शन, सजू स्नान कर दर्शन करे। दर्शन करने के बाद उसका जो है सभी कष्ट हर जाए।
यही मेरा एक इतना स्वार्थ है। भगवान उसके बाद भगवान यहाँ दर्शन दिए और भगवान धर्महरि के नाम से यहाँ स्थापित हुए। अयोध्या महात्म्य में बताया गया है कि अयोध्या में जो भी दर्शन करने आएगा, अगर वो यहाँ का दर्शन नहीं करता है तो उसे पुण्य का भागी नहीं होता। ये अयोध्या महात्म्य में साफ लिखा हुआ है। तो अयोध्या धाम में जो भी दर्शन करने आता है उसको इस मंदिर में आके धर्म जो है दान करना ही है। यम द्वितीया के दिन यहाँ कम से कम 3-4 लाख लोग क्या मतलब 3-4 लाख दिया मिनिमम जलता है। मिनिमम इसलिए कह सकते हैं कि वो सूद से दिया बनाते हैं। सूद की बत्ती होती है, सूद का धागा, तो वो लोग आते हैं 1-1 लाख 1.5 लाख सर्व समाज के लोग आते हैं। उसमें कोई कायस्थ का विषय नहीं है। सर्व समाज के लोग आके और यहाँ दीप दान करते हैं और दीप दान करके अपने कल्याण के मुक्ति का मार्ग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धर्महरि जी यहाँ बैठे हुए, ये इसका विशेष महत्व है। अभी भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अपने एडवाइजरी में जो है इसको चिन्हित किया है, इसको द्वितीय स्थान दिया गया है और इस पे भी अब उन्होंने कार्य करना शुरू करने का बात हम लोगों से कही है। और कुछ लोग आए भी सरकार की तरफ से इसका सर्वे करके गए हैं, इसके इतिहास की, उसकी पौराणिकता को जानने के बाद। यहाँ तक अभी मुझे सूचित किया गया है कि अयोध्या में सरयू स्नान करने के बाद पहला मंदिर अगर किसी को दिखाया जाएगा तो वो श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर है। अब हम मंदिर के प्रांगण में आप भगवान मंदिर के विग्रह को देखें। जो बीच की विग्रह है वो भगवान श्री धर्महरि जी की है। हमारे जो दाहिने विग्रह है वो दाहिने विग्रह में भगवान चित्रगुप्त जी है, उनके हाथ में पुस्तक और पेन आप देख रहे हैं। इसके बाद बाएं में हमारे जो यम भगवान है, ऊपर भगवान राम का पुराण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी 7 पत्नियां यहाँ पे विराजमान है। ये नया निर्माण आप शायद देखे भी होंगे। नया निर्माण में भगवान चित्रगुप्त जी के सभी भगवान उनके पुत्र और माताएं सभी को स्थापित किया गया है, जिसका आप लोगों ने परिक्रमा किया होगा तो जरूर अवलोकन किया होगा। तो इसकी महत्व के बारे में, इसके इतिहास के बारे में और जो है एक परिचय मैं और कराना चाहूँगा। ये हमारे अपने ही परिवार के पुजारी जी हैं, श्री रतनदीप जी आपका नाम है। आपकी बड़ी तपस्या और सेवाएं यहाँ बहुत दिनों से चलती आ रही हैं। पूरा जिसे कहते हैं अपना पूरा तन मन धन से सेवा करने वाले हमारे पुजारी जी आपके समक्ष बैठे हैं। और अध्यात्म जो भी हमारा इतिहास है, ये हमारे पास आपको एक पत्रक भी दिया गया होगा, ये पत्रक है, उस पत्रक में दिखा है, ठीक है ना। और एक आह्वान मैं इसी के साथ कह देना चाहता हूँ कि मंदिर की आप पूरी वो क्या कहते हैं दिखाए भी होंगे तो मंदिर बाहर से बड़ा जीर्ण शीर्ण सा लग रहा है, टूटा सा लग रहा है। ये इतना पौराणिकता है पूरे, और अपने 4 धामों में से एक धाम है। इस धाम के लिए हम लोग विगत 7-8 साल से प्रयास कर रहे हैं और आज ये निर्माण इतना दिखाई पड़ रहा है। मैं समाज से, सर्व समाज से, विशेषकर कायस्थ तो उसमें ही है, सर्व समाज से मेरा आह्वान है कि हमारे ऑनलाइन और जो है व्यक्तिगत आके मंदिर का दर्शन भी करें और उसके बाद एक अच्छा सहयोग करें। सहयोग करके इस हाल का निर्माण होना, ये होना है। मेरा एक निवेदन इसमें और जोड़ दे रहा हूँ, जो व्यक्ति चाहेगा उसके नाम से कमरा बन जाएगा। जब भी वो आएगा यहाँ पे अपने कमरे में पहले बता देगा, वो भी रहने की व्यवस्था हम लोग कराने की व्यवस्था करते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्येंद्र, नमस्कार। जय भगवान की जय, चित्रगुप्त भगवान की जय।